अच्छा भाई, बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो एक बात कहते हैं, जो इनिशियल अभी ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो वो हमसे पूछते हैं कि सर कोई बहुत ही आसान सी जो है वो स्ट्रेटजी बता दें जिसकी वजह से जो है हम ट्रेडिंग के अंदर कम से कम अपनी बाइंग सेलिंग के हवाले से जो है वो पॉइंट जो है वो देख सकें। तो आज मैं बड़ी ही सिंपल सी आप लोगों को एक स्ट्रेटजी बता रहा हूं, जो न्यू ट्रेडर्स हैं, जो बिगिनर्स हैं, उनके लिए ये स्ट्रेटजी है। तो आइए वीडियो की जानिब चलते हैं। तो आज की वीडियो हमारे लिए उन बिगिनर्स के लिए है जिन्होंने बिल्कुल अभी स्टार्ट के अंदर ही ट्रेडिंग स्टार्ट की है। अब वो ट्रेडिंग आप चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर कर रहे हो, आप क्रिप्टो के अंदर कर रहे हो, फॉरेक्स के अंदर कर रहे हो, तो आपके लिए ये एक बेसिक स्किल जो है वो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है, जिससे आप अपनी बाइंग और सेलिंग की इंडिकेशंस जो है वो लगा सकते हैं। ये इंडिकेशंस आप किसी भी किस्म की टाइम फ्रेम के ऊपर लगा सकते हैं। ये इंडिकेशंस आप किसी भी किस्म की ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप उसके ऊपर इस तरीके के मार्क्स लगाकर आप अपनी बाइंग एंड सेलिंग की एवरेजेस या बाइंग एंड सेलिंग के पॉइंट्स जो हैं वो डिसाइड कर सकते हैं, जिससे आपको पता लगेगा कि मार्केट के अंदर बायर्स कहां बैठा हुआ है और सेलर्स कहां बैठा हुआ है ज्यादा मिकदार के अंदर। तो मैंने यहां पर एवेक्स क्वाइन खोला है क्रिप्टो ट्रेडिंग का, और मैंने 1 वीक टाइम फ्रेम को जो है वो ओपन कर दिया है। अब सबसे पहले मैं यहां पर ट्रेंड लाइन वाले ट्रेंड टूल्स के अंदर जाऊंगा और हॉरिजॉन्टल लाइन को सिलेक्ट कर दूंगा। अब यहां पर मैं दो लाइंस लगाऊंगा, एक सपोर्ट यानी कि नीचे और एक रेजिस्टेंस यानी कि ऊपर। सपोर्ट का मतलब मार्केट कहां तक नीचे गिर सकती है, और हमेशा जब भी आप सपोर्ट की लाइन ड्रॉ करेंगे उसके लिए आप हमेशा करंट कैंडल के नजदीक और करंट कैंडल से नीचे ड्रॉ करेंगे। अब जैसे कि मेरे पास और उसके अलावा आपके पास सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो भी लाइन है वो बॉडी के 5 पार्ट्स टोटल होते हैं, उसमें से 4 पार्ट्स को कोई भी एक पार्ट जो है वो टच करना जरूरी है। 4 पार्ट कौन से टच होने जरूरी हो सकते हैं? कोई भी एक पार्ट उसमें से हाई हाई भी टच हो सकता है यानी कि हायर विक, लोअर विक भी टच हो सकती है, उसके अलावा ओपन पॉइंट भी टच हो सकता है और क्लोजिंग पॉइंट भी टच हो सकता है। ठीक है। अब यहां पर हम बात करते हैं सपोर्ट। तो सपोर्ट का मतलब यह होगा कि मार्केट की कैंडल्स वहां पर नीचे से यानी कि लोअर पार्ट्स को टच करें, जहां ज्यादा से ज्यादा चीजें हो रही हो। अब मैंने यहां पर एक लाइन ड्रॉ की, बस आपने वहां पर लाके सिर्फ एक क्लिक करना है तो ये लाइन आपकी खुद ब खुद ड्रॉ हो जाएगी। अब जब मैंने इस लाइन को ड्रॉ किया तो आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पे मार्केट हमारी कितनी पॉइंट्स को जो है वो टच कर रही है। अगर मैं थोड़ा सा इसको सेट कर सकता हूं, यहां पे आप देख सकते हैं एक पॉइंट को टच किया, दो, तीन, चार, पांच। वीकली टाइम फ्रेम है तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर काम करेगी। उसके अलावा यहां पर भी मैं पीछे आ रहा हूं, और उसके अलावा 6, 7, 8, इस तरीके से 8 पॉइंट मेरे नजदीक नजदीक में टच हो रहे हैं। यानी कि अगर मैं देख रहा हूं कि मार्केट 25 सितंबर 2023 से ये जो इस वक्त मार्केट के करीब जो सपोर्ट बन रही है 8.62, इससे नीचे एवेक्स हमारा सपोर्ट के तौर पर नहीं गया। अब अगर मैं रेजिस्टेंस के तौर पर काम करता हूं तो रेजिस्टेंस मुझे जो नजदीक नजर आ रही है वो यहां पर ये वाली रेजिस्टेंस जो है, मैं इस रेजिस्टेंस के तौर पर जो है वो यहां पर मैं देख रहा हूं। अब इस रेजिस्टेंस को मैं जो देख रहा हूं आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पे कुछ कैंडल्स टच हुई 14.79 वाली प्राइस पे, यहां पे भी कुछ कैंडल्स टच हुई, यहां पे कुछ कैंडल्स टच हुई, ये तकरीबन क्लोज होने की कोशिश की नहीं गई, ये दो टच हुई, ये टच हुई, तकरीबन नीचे नीचे आई। तो इस तरीके से आप यहां पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाकर अपनी बाइंग और सेलिंग जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। सपोर्ट को बेसिकली हम नॉर्मली ग्रीन कलर से देखते हैं क्योंकि यहां पे बायर्स बैठे हुए होते हैं, और रेजिस्टेंस को हम बेसिकली रेड कलर से शो करते हैं क्योंकि यहां पे सेलर्स बैठे होते हैं। तो इसका मतलब मार्केट यहां से रिजेक्शन लेके दोबारा और नीचे चली गई। अब यहां से मार्केट के पुल बैक करने के चांसेस पॉसिबल हो सकते हैं कि वो देखते हैं कि कब तक मार्केट जो है वो यहां से पुल बैक करती है। ये हमारा एक बेसिक बिगिनर कॉन्सेप्ट होता है बाइंग और सेलिंग का, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का टॉपिक।